मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार दिल्ली में जो अध्यादेश लेकर आई थी उसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि इसी मॉनसून सत्र में ही संसद में केंद्र सरकार विधेयक लाने वाली है, बिल पेश करने वाली है। यानी कि कैबिनेट की ओर से अब मंजूरी मिल चुकी है केंद्र के अध्यादेश को और अगला कदम अब केंद्र सरकार का होगा संसद के पटल पर इस बिल को पेश करने का। आपको बता दें कि 19 मई को केंद्र सरकार दिल्ली में अध्यादेश लेकर आई थी और इस अध्यादेश ने 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के द्वारा दिए गए फैसले को पलट दिया था। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया था दिल्ली सरकार के हक में और ये कहा था कि दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है उसे दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का पूरा हक दिया जाता है। लेकिन 8 दिन के बाद केंद्र सरकार दिल्ली में अध्यादेश लेकर आई और इस अध्यादेश में यह कहा गया कि दिल्ली के अंदर सर्विसेज का कंट्रोल, अधिकारियों के पोस्टिंग और ट्रांसफर करने का अधिकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी को दिया जाता है। और उसके बाद दिल्ली सरकार के हक में जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला आया था वो पलट गया। अब दिल्ली के अंदर अधिकारियों की पोस्टिंग का मसला हो, ट्रांसफर का मसला हो, उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का मामला हो, ये तमाम फैसले नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी लेती है। इस अथॉरिटी में कुल 3 सदस्य हैं जिसके चेयरमैन हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। इसके अलावा 2 और सदस्य हैं जिसमें मुख्य सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, ये तीनों मिलकर फैसला लेते हैं। बहुमत के आधार पर फैसला होता है और ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ये आरोप लगाती है कि अधिकारी दोनों आपस में मिलकर तय कर लेते हैं जो निर्णय उन्हें लेना होता है और ऐसे में दिल्ली की चुनी हुई सरकार का जो फैसला है वो नहीं माना जाता है और इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि दिल्ली में जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई थी उसे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी और उस पर भी सुनवाई होनी है। लेकिन अब मामला संसद से जुड़ा हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी दिला ली है, कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल चुकी है और अब संसद के पटल पर इस बिल को लाया जाएगा, पेश किया जाएगा, पहले लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में। आपको बता दें कि इस बिल को गिराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 2 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर ली थी। विपक्षी नेताओं का समर्थन जुटाने की कवायद में अरविंद केजरीवाल तभी लग गए थे जब ये अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई थी। 20 मई को अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये अपील की थी विपक्षी दलों से कि वो इस अध्यादेश के खिलाफ एकजुट हों। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल कभी ममता बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता पहुंचे तो कभी उद्धव ठाकरे शरद पवार से मिलने के लिए मुंबई पहुंचे। नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके आवास पर आए थे और समर्थन का ऐलान किया था। लेकिन जिसके बाद विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने भी इस अध्यादेश का विरोध किया था 15 जुलाई को और उसके बाद अरविंद केजरीवाल शामिल हुए थे विपक्ष की महाबैठक में जो 17 और 18 जुलाई को बैंगलोर में हुई थी। अब समय है कि विपक्षी दलों के द्वारा जो आश्वासन अरविंद केजरीवाल को दिया गया था समर्थन का कि जब ये बिल राज्यसभा में खास तौर पर आएगा तब विपक्ष पूरा एकजुट होकर इस बिल को गिराएगा। देखना होगा अब इस बिल के खिलाफ किस तरह की रणनीति अपनाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।